स्टूडेंट्स अनदर क्वेश्चन टेकन फ्रॉम द बोर्ड एग्जाम पेपर्स. क्या कह रहा है? इफ द 8th टर्म ऑफ एपी इज 31. कौन सी टर्म? 8th टर्म. सो दिस इज 99th क्वेश्चन. 8th term of this AP is 31 and 15th term is 16 more than 11th term. 15th term is 16 more than 11th term. इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ. A15 is equal to 16 plus A11. Yes or no? और कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं A15 minus A11 is equal to 16. ये कह रहा ना 15th term is 16 more than 11th term. क्या कहानी पकड़ में आई? फिर वो कहते हैं फाइंड द एपी. कोई भी एपी निकालने के लिए क्या चाहिए? एंड क्या चाहिए? ए एन और डी. ए एन और डी. तो पहले इक्वेशंस बनाने की कोशिश करें. A8 क्या लिखा जाएगा? A प्लस इज इक्वल्स टू पहली इक्वेशन. भव्या इज दैट क्लियर? आगे A15 को भव्या क्या लिखेंगी? 14D. अब आप बड़े हो गए हो तो माइनस पहले ही ट्रीट कर दिया करो. A11 को क्या लिखोगे? और बाहर माइनस की वजह से माइनस ए इज इक्वल्स टू ए और ए 14D माइनस 10D 4D इज इक्वल्स टू. तो D कितना आया? D 4 आते ही इसमें पुट कर दिया. जैसे इसमें पुट कर दिया A प्लस 7 इंटू 4 इज A इज इक्वल टू 31 माइनस A इज इक्वल्स टू 3. क्या A भी आ गया और D भी आ गया? उसने ये नहीं कहा कौन सी टर्म ढूंढो या कितनी टर्म्स लिखी, उसने कहा फाइंड द एपी. एपी मींस अगर ऐसे लिखा है तो उसने नहीं बोला एपी में 15 टर्म्स है, उसने नहीं बोला 20 टर्म है. एपी मींस आप इनफाइनाइट एपी तक जा सकते हो. कहां तक जा सकते हो? तो मैं लिखूंगा देयरफॉर द एपी. देवम पहले समझ ले. देयरफॉर द एपी इज, हमेशा पहली टर्म लिखी, उसकी सेकंड टर्म में क्या कर दो? डी को 3 प्लस 4 7 प्लस 4 11 प्लस 4 15 प्लस 4 खत्म आंसर. क्योंकि मैं इन्फिनिट तक थोड़ा लिखता रहूंगा. समझ गए कि नहीं समझ गए? करिए नोट.